हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश मेज़र फॉर मेज़र। इसका मतलब क्या निकल के आता है, जैसे को तैसा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दैट इफ़ यू थिंक दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से दैट द किंग इन्वाइटेड डैश टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट। मतलब किंग जो था किसको इनवाइट करता है अपने कोर्ट पे और अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए किसको कहता है। ठीक है, तो ये कौन था हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा वर्मा। 1 मिनट क्लास रुकिएगा, मैं पेन को थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तेनाली रमन वॉज फेमस फॉर। तेनाली रमन किसके लिए फेमस था, हिज विजडम। तेनाली रमन किसके लिए फेमस था, अपनी विजडम और बहादुरी के लिए वो फेमस था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णदेव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द डैश। कृष्णदेव राय जो था वो रिवॉर्ड करता है आर्टिस्ट को किसके साथ, तो चीफ मिनिस्टर उसको बना देता है। कृष्णदेव राय उसको क्या बना, जो वहाँ का राजा है, तो क्या रिवॉर्ड देता है उसको, कहता है कि तुम अब हमारे स्टेट के क्या हो, चीफ मिनिस्टर बन गए हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्लास। ये थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया, लेकिन मैं आपको रीड करूंगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हु वॉन्टेड तेनाली रमन हेल्प। कौन चाहता था तेनाली रमन की मदद। ठीक है तो कौन चाहता था, द एल्डर्स ऑफ द टाउन। जो एल्डर्स थे टाउन के वो चाहते थे तेनाली रमन की मदद। ठीक है ना। एड ग्रेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड ग्रेड का मतलब ये होता है कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और द पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इज। ठीक है ना, एक जो पिक्चर होती है या फिर पेंटिंग के लिए वन वर्ड क्या होता है, तो ये क्या होता है, हमारा पोर्ट्रेट होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लास। आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखना है। आप जैसे 1 से 2 बार ये वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, बार बार आपको राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब ड्रॉ इज। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो बल्ब यहाँ पे ड्रॉ लिखी हुई, तो पास्ट मतलब हमको पास्ट फॉर्म बतानी है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉन हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, ड्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इफ यू वर द किंग, तुम कौन होते अगर राजा होते। होम यू वुड हैव, तुम किसे चूज करते, कॉल्ड फॉर द मेकिंग योर पोर्ट्रेट, तुम किसे बुलाते अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो मैं किसे बुलाता, एक आर्टिस्ट को बुलाता जो कि मेरा क्या बना देता, एक बढ़िया सा पोर्ट्रेट बना देता। जैसे कि हमको पता है कि हमारे जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं ये 5 मार्क्स के आते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये जो हमारे 5 मार्क्स के टिक द करेक्ट ऑप्शन होते हैं ये किसी भी चैप्टर से पूछे जाते हैं। हर टिक द करेक्ट ऑप्शन 1 मार्क्स का होता है, जो कि किसी भी चैप्टर से आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्या फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक क्या है, नंबर 1 देखते हैं। डैश वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द पोएट्स। कौन जाना जाता था, पैट्रन मतलब पोएट को संरक्षण देने के लिए। ठीक है ना, तो किंग कृष्णदेव राय जाना जाता था किसके लिए, पोएट का संरक्षण देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बीरबल पुट अ डैश ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग स्टम्पुअस feast फॉर द किंग। इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कारपेंटर। जो बीरबल था उसने किसको लगाया था, बीरबल ने किसको लगाया था, एक कारपेंटर को लगाया था खाना बनाने के लिए। ठीक है ना। राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट, क्या था, राजा वर्मा ब्रिलियंट क्या था, राजा वर्मा एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट था। यहाँ पे उसके आंसर्स लिखे हुए हैं क्लास। ठीक है, प्लूरल ऑफ फॉर्म ऑफ द वुमेन। वुमेन का प्लूरल क्या हो जाता है, तो वुमेन बोल देते हैं, MAN की जगह MEN हो जाता है बस। ठीक है, द एंटोनिम्स ऑफ द ओबे इज। जो एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड कहलाते हैं। ठीक है ना, तो एंटोनिम्स को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड, और सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड। ठीक है ना, मतलब उसी के जैसा वर्ड। ठीक है, तो ये एंटोनिम्स ओबे का क्या हो जाएगा, डिसओबे, आज्ञा मानना, आज्ञा ना मानना। ठीक है, राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द डैश, तो पुराण से उसने किया था। ठीक है, द वर्ब फॉर्म ऑफ द डिसीजन इज। जो वर्ब फॉर्म होता है डिसीजन का क्या होता है, वो डिसाइड होता है। ठीक है ना, वर्ब फॉर्म क्या होता है, डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नोन इज। साइलेंट लेटर नोन में क्या है हमारा, तो ये KNW हो जाएगा। ठीक है ना, क्या राइट आंसर हो जाएगा, KNW। चलिए
वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर 2 मार्क्स के हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 18 पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब 80 सॉरी ये 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि हमको जस्ट एक लाइन में लिखना होता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 वर्ड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1 और 2 वर्ड्स में आपको आंसर्स देना है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग, जेंडर आपको चेंज करना है किसका, किंग का। तो क्वीन का जेंडर क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे तो क्वीन हो जाएगा। ये मेल में है, ये फीमेल में हो गया, ठीक है। वॉट वॉज द नेम ऑफ द किंग, क्या नाम था किंग का, तो किंग कृष्णदेव राय, राजा का नाम क्या था, कृष्णदेव राय। आपको इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हु प्रिपेयर्ड द स्टम्पियस फीस्ट फॉर द किंग, तो ये कौन था, एक कारपेंटर ने एक भोजन बनाया था, किसके लिए, राजा के लिए, ठीक। कारपेंटर कौन होता है, बढ़ई होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, किसे इन्वाइट किया गया था कोर्ट में पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, तो कौन था, राजा वर्मा था। कौन था, राजा वर्मा था, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग, तेनाली रमन डिड नॉट इन्वाइट द किंग, तेनाली रमन क्या करता है, इन्वाइट करता है किंग को, तेनाली रमन इन्वाइट नहीं करता है उसको, ठीक है ना, ऐसा बोल के जा रहा है। देखिए तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग, तेनाली रमन डिड नॉट इन्वाइटेड द किंग, ये निगेटिव बन गया, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। चलिए शॉर्ट टाइप आंसर देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शॉर्ट टाइप आंसर हमारे 3 मार्क्स के होते हैं, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 18 मार्क्स के हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। वॉट वॉज किंग कृष्णदेव राय नोन फॉर, किसके लिए कृष्णदेव राय जाना जाता था, कृष्णदेव राय जाना जाता था, किंग कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द पोएट्स एंड स्कॉलर्स, मतलब वो किसके लिए जाना, कृष्णदेव राय जो कवियों और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाना जाता था, उनको क्या करता था, पैट्रोनाइज करता था, ठीक है ना, उनको सेव करके रखता था। Why did the people not dare to complain about the राजा वर्मा to the king, लोगों की हिम्मत क्यों नहीं थी, क्योंकि वो कंप्लेन करें राजा वर्मा से, शिकायत करने, देखो लोग राजा वर्मा की शिकायत करने में का साहस क्यों नहीं उठा पा रहे थे, किससे, किंग से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पीपल डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन ऑफ राजा वर्मा बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, जो लोग थे वो राजा वर्मा की शिकायत करने का साहस इसलिए नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि राजा उसे बहुत पसंद करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्लास क्या है यहाँ पे। वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, लोग क्यों अनहैप्पी थे, खुश नहीं क्यों नहीं थे चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है ना, लोग मुख्यमंत्री के प्रबंधों से मतलब कार्यों से खुश क्यों नहीं थे, नाखुश क्यों थे, ठीक है। इसका आंसर हमको बताना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसका पीडीएफ में पिक्चर क्लिक करते समय थोड़ा सा ब्लर हो गया क्लास, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, आप इसको डायरेक्टली अपने उसमें राइट कर लेंगे, ठीक है ना। एवरीथिंग इन द स्टेट वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर एंड कियोस बिकॉज ऑफ राजा वर्मा हेस्टली डिसीजंस, राजा वर्मा के जल्दबाजी भरे हुए डिसीजन के कारण क्या हुआ था, जो पूरा राज्य था वो क्या हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था, ठीक है ना। एंड द बैड मैनेजमेंट, किसके कारण, बैड मैनेजमेंट के कारण, सो द पीपल वर अनहैप्पी, इस कारण से लोग क्या थे, खुश नहीं थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाउ वॉज द फूड एट द तेनाली रमन्स हाउस, फूड कैसा था तेनाली रमन के घर पे, द फूड एट द तेनाली रमन्स हाउस वॉज बैडली कुक्ड एंड वॉज अनबीरेबल, ठीक है ना। जो तेनाली रमन का घर का खाना था वो बेहद ख़राब था, उसे अब में अत्यधिक मिर्च थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वाई डिड तेनाली रमन इन्वाइट द किंग क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस, तेनाली रमन क्यों इन्वाइट करता है किंग को और क्वीन को अपने हाउस पे। तेनाली रमन इन्वाइटेड देम टू हिज हाउस फॉर द लंच एज he wanted the king to realize that the artist is not eligible to be a chief minister,
देखिए तेनालीरामन राजा और रानी और दरबारियों को घर पे खाने के लिए इसलिए बुलाता है क्योंकि उसे लगता है कि उनको ये एहसास दिलाना चाहता है, उसे ये लगता था कि जो ये राजा वर्मा है वो क्या है, मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पंचुएट द गिवन सेंटेंस एंड द रीराइट। पंचुएट करना और रीराइट करना है। तो ये देखिए हाउस स्टार्ट हो रहा, क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, आपको ये फनी आइडिया कहाँ से आया। वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी। ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों इसके आंसर्स हो जाएंगे क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इमेजिन यू आर अ किंग, इमेजिन करिए कि आप एक किंग हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू डू विथ योर किंगडम, आप क्या करना चाहोगे अपने राज्य के साथ। ठीक है ना। इफ आई वर द किंग, मैं एक राजा होता तो आई वुड हेल्प माई पीपल विथ देयर नीड्स एंड डू जस्टिस टू ऑल। अगर मैं राजा होता तो मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करता और उनके सबके साथ क्या करता, न्याय करता। ये हमारे शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो आते हैं यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। चलिए अब लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जैसा कि हम जानते हैं कि ये कितने मार्क्स के आते हैं, हमारे 5 मार्क्स के आते हैं। ये भी हमारे अगर एक क्वेश्चन बन गया तो डायरेक्टली हमको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा। राजा वर्मा कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है। राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, राजा वर्मा एक क्या था, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। ही ड्रू द इमेज ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, उसने बनाया था, क्या बनाया था, इमेज बनाया था प्रोमिनेंट कैरेक्टर मतलब जो फेमस कैरेक्टर होते हैं उसके, मैन्स की वुमेन की, फ्रॉम द पुरान्स ब्यूटीफुली, किससे, पुराण से ब्यूटीफुली। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज जीनियस आर्ट, वो चारों ओर फेमस हो जाता है काय के लिए, अपने जीनियस आर्ट के लिए। ही वॉज क्लोज एंड डियर टू द किंग, वो कैसा था, क्लोज था किसके, और किंग को बहुत प्यारा था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। इसमें अभी कुछ लाइन्स और बची हुई हैं। किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ हिम, किंग जो था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उससे, दैट ही रिवॉर्डेड हिम विथ द चीफ मिनिस्टरशिप, इस कारण से उसने किंग ने उसको क्या रिवॉर्ड दिया, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया अपने स्टेट का। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लॉक इन अ प्लेस। ठीक है ना। और आपको इसको पढ़ना है, आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ये पूरे के पूरे तरीके से आपको लर्न कर लेना है। चलिए मैं आपको इसका आंसर्स बता देता हूँ। ठीक है ना। कुक वांटेड मधु फोर्ट्स क्वालिफिकेशंस। ठीक है ना, इसका अपने को लिखना है। 5 years किचन एक्सपीरियंस इन द होटल इज़ मैंडेटरी, 5 साल का उसको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल का। गुड एट ट्रेडिशनल एज वेल एज कॉन्टिनेंटल डिशेज, ट्रेडिशनल डिशेज पे और कॉन्टिनेंटल डिशेज पे बहुत अच्छा होना चाहिए। शुड बी क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक, कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव और एनर्जेटिक होना चाहिए। वी प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट एंड द वर्किंग मील्स, हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं किसको, ट्रांसपोर्ट और वर्किंग मील्स, खाना भी देते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ओनली अप्लाई, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वही अप्लाई करें। ये ईमेल आईडी लिखी है और यहाँ पे डेट लिखी हुई है। एक टाइप का आपको पोस्टर बनाना है जो कि आपको पूरी तरीके से इसको फिर लर्न करना है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरे तरीके से इसको क्या करिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है ना। चाहे राइटिंग करके लर्न कर लीजिए, चाहे ऐसे लर्न कर लीजिए। मेक एन क्वेश्चन क्या था हमारा, मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कुक इन द पैलेस, मतलब क्या करना है, पैलेस में एक एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत थी, पैलेस में एक कुक की ज़रूरत थी, तो हमको क्या करना है, महल में एक रसोई की आवश्यकता है जिसके लिए एक विज्ञापन बनाना था। ठीक है ना। ये मैंने इसको प्लेस पढ़ दिया था गाइज, ये पैलेस है। ठीक है ना, बाय मिस्टेकली आई हैव डन दैट, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है। रीड द पैसेज, चलते हैं पैसेज पढ़ते हैं। ये आपका पैसेज है, पहले आपको ये पैसेज वीडियो पॉज करके ये पूरा पैसेज पढ़ लेना है। मैं आपको क्या बताऊंगा, डायरेक्टली इसके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इसको ऐसे जस्ट छोड़ दे रहा हूँ जिसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। हु वॉज राजा वर्मा, राजा वर्मा कौन था, राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही वॉज गुड मैन। राजा वर्मा क्या था, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट था और वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वॉट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, किस तरीके का एक्सपीरियंस राजा वर्मा के पास नहीं था। राजा वर्मा डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, राजा वर्मा के पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था।
वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन, क्या रिजल्ट हुए उसके जल्दबाजी भरे हुए डिसीजन के। देयर वॉज डिसऑर्डर एंड क्यूओस एवरीवेयर बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन, मतलब चारों ओर अस्त व्यस्त, पूरा राज्य जो था अस्त व्यस्त हो गया था उसके हेस्टी डिसीजन के कारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो वॉज पहले आ जाएगा, वॉज द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है क्लास, ये 5 नंबर है, आप इसको देख सकते हैं। फाइंड वन वर्ड फॉर द डन क्विकली फॉर, इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ये मिसमैच हो गया थोड़ा सा। हाँ चलिए 1 मिनट वेट करिए। हाँ, फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हेस्टली हो जाएगा। हेस्टली मतलब जल्दबाजी से भरा हुआ, HASTY। ठीक है, चलिए क्लास, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।